आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल बाय चार्ट-कॉफ मेथड और बाय डाई मेथड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चार्ट-कॉफ जो मेथड है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर अपनी वर्किंग कर रहा होता है। जो जिस प्रिंसिपल के ऊपर वर्किंग करता है वो बेसिकली चेंज इन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। हम क्या करते हैं, हमने प्लांट के जिस टिश्यू का वाटर पोटेंशियल डिटरमिन करना हो उसको हम डिफरेंट कंसंट्रेशन के अंदर प्लेस कर देते हैं जो हम बनाते हैं सोल्यूशन की। तो इसके अंदर जो हम सोल्यूशन बनाएंगे वो सुक्रोज सोल्यूशन बनाएंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन का बनाएंगे, क्योंकि हमने कहा है कि जिस मेथड के ऊपर जिस प्रिंसिपल के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है उसके अंदर क्या होता है, सोल्यूशन की डेंसिटी के अंदर चेंज आ रही होती है। अब हम देखेंगे कि सोल्यूशन की डेंसिटी के ऊपर जो चेंज है वो बेसिकली किस वजह से आ रही होती है, जो डेंसिटी चेंज है वो क्यों हो रही होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही हम एक प्लांट टिश्यू को प्लेस करते हैं एक सोल्यूशन के अंदर तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमारे पास जो पहली पॉसिबिलिटी है कि प्लांट जो टिश्यू है वाटर को अब्सॉर्ब कर सकता है, मीन वाटर की अब्सॉर्प्शन हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। सेकंड पॉसिबिलिटी है, अगर हम प्लांट टिश्यू को सोल्यूशन के अंदर प्लेस कर रहे हैं तो प्लांट टिश्यू जो है वो वाटर को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। थर्ड हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि जो नेट एक्सचेंज है वाटर का विद रेफरेंस टू प्लांट टिश्यू वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पॉसिबिलिटीज कब कब जो है इमर्ज होंगी। अगर हम देखते हैं कि वाटर अब्सॉर्प्शन कब होगी, वाटर अब्सॉर्प्शन उस वक्त होगी जब जो प्लांट टिश्यू है उसका वाटर पोटेंशियल कम है, सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम सोल्यूशन टुवर्ड्स द लीफ। इसका मतलब है कि जो प्लांट टिश्यू है वो जिस सोल्यूशन में पड़ा है वो सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। सेकंड पॉसिबिलिटी है, अगर हम प्लांट टिश्यू को प्लेस करते हैं और वाटर को क्या करता है, रिलीज करता है, मीन वाटर जो है वो प्लांट टिश्यू से आ जाता है सोल्यूशन के अंदर। तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो प्लांट टिश्यू है वो पड़ा है किसके अंदर, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जब कोई वाटर एक्सचेंज ना हो, नेट जो एक्सचेंज है वो जीरो हो, इट मीन कि यहाँ पे जो प्लांट टिश्यू है वो बेसिकली पड़ा हुआ है आइसोटोनिक सोल्यूशन में या आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है, दिस वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ लीफ, क्योंकि दोनों का जो वाटर पोटेंशियल है वो इक्वल है। इस इक्वालिटी की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ वाटर है वो नहीं हो रही, ना वाटर अब्सॉर्ब हो रहा है और ना वाटर प्लांट टिश्यू से रिलीज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेंसिटी चेंज किस तरह से हो रही है। अब जैसे ही हम क्या कहते हैं कि वाटर की जब अब्सॉर्प्शन होगी टिश्यू के अंदर, मीन वाटर जो है वो सोल्यूशन से टिश्यू के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे वाटर क्योंकि अब्सॉर्ब हो रहा है, उस वाटर की अब्सॉर्प्शन की वजह से जो डेंसिटी है वो सोल्यूशन की डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो टिश्यू से निकल के किसमें आ रहा है, सोल्यूशन में आ रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर जो डेंसिटी होगी वो क्या कर जाएगी, सोल्यूशन की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है, प्लांट टिश्यू आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे डेंसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। जब डेंसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी तो इट मीन कि ना उसने वाटर को अब्सॉर्ब किया है ना उसने वाटर को रिलीज किया है। अब हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि कब उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, कब उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है और कब उसकी डेंसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो इस चीज को डिटरमिन करने के लिए हम एक डाई को यूज करते हैं, एक हम मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन को यूज कर रहे होते हैं। तो वो जो सोल्यूशन है हम कंपैरिजन करते हैं कि जो डेंसिटी है सोल्यूशन की वो प्लांट टिश्यू को प्लेस करने से पहले क्या थी और जब हमने प्लांट टिश्यू को प्लेस किया उसके बाद जो डेंसिटी क्या है, क्या उसकी डेंसिटी के अंदर इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। तो इस चीज को डिटरमिन करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो मिथाइलिन ब्लू को यूज कर रहे होते हैं। अब जो मिथाइलिन ब्लू है ये हमें इंडिकेशन देगी कि डेंसिटी के अंदर क्या चेंज आ रही है। फॉर एग्जांपल ये हमें किस तरह से जो है इंडिकेशन देगी कि इसके अंदर चेंज आ रही है। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये सोल्यूशन था, हमने इसके अंदर क्या किया, अपने प्लेस कर दिया, किसको, अपने प्लांट टिश्यू को प्लेस कर दिया। अब इसके साथ हमने एक और सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, वो जो सोल्यूशन होगा वो मिथाइलिन ब्लू का होगा। हमने जब इसमें से अपना प्लांट टिश्यू निकाल देंगे उसके बाद हमने क्या करना है, देखना है इसकी डेंसिटी के अंदर कोई चेंज आई है कि नहीं आई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे
यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, मिथाइलिन ब्लू को प्रिपेयर किया। हम क्या करेंगे, पार्शियल पेपर लेंगे, लेने के बाद सेंटर में जो एक मिथाइलिन ब्लू का ड्रॉप है वो छोड़ देंगे। अब ये ड्रॉप क्या कर सकता है, या तो ये ड्रॉप जो है वो नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि कलर ड्रॉप है, या ये ड्रॉप ऊपर की तरफ मूव करेगा, या ये ड्रॉप यहीं पर आके डिफ्यूज हो जाएगा। अगर होता ये है कि ये ड्रॉप ऊपर को मूव करता है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर गई है। मीन डेंसिटी जब इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, इट मीन के टिश्यू ने यानी कि प्लांट टिश्यू ने वाटर की एब्जॉर्प्शन की है। सेकंड कंडीशन क्या है कि या तो ये वाटर नीचे की तरफ मूव करेगा, जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो इट मीन सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर गई है। तो जब डिक्रीज करेगा तो प्लांट टिश्यू ने वाटर को क्या किया हुआ है, रिलीज किया हुआ है, यानी कि प्लांट टिश्यू से पानी निकल के सॉल्यूशन के अंदर आ गया है। अगर यहीं पे डिफ्यूज हो जाएगा, अगर ये ना ऊपर की तरफ मूव करेगा ना नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे स्टे करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई एक्सचेंज नहीं हुई, कोई डेंसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है। जब कोई चेंज नहीं आएगी तो इसका मतलब नेट जीरो एक्सचेंज है, तो मीन आइसोटोनिक है। इससे मुराद क्या है कि सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल था इट इज इक्वल टू दी वाटर पोटेंशियल ऑफ लीफ। अगर आप प्लांट टिश्यू का जो है वाटर पोटेंशियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करेंगे। तो उस प्रोसीजर के अंदर जो पहला स्टेप आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन का आएगा। आप क्या करेंगे कि सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, सुक्रोज सॉल्यूशन बनाएंगे 0.1 मोलर से लेके 0.8 मोलर तक। तो 8 सॉल्यूशन हमारे पास ये बन जाएंगे। ये किस तरह से सॉल्यूशन बना सकते हैं, आप लिंक के अंदर जाके सॉल्यूशन प्रिपरेशन को भी देख सकते हैं। अब 0.1 से लेके आपने 0.8 मोलर तक सॉल्यूशन बनाने हैं। ये आपके पास 8 बीकर आ जाएंगे और आपने क्या करनी है, इतनी ही टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो 9th आपके पास एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ट्यूब होगी उसके अंदर आपने डिस्टिल्ड वाटर ले लेना है। तो आप क्या करेंगे कि बीकर लेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है 0.1 मोलर सॉल्यूशन, 0.2 मोलर सॉल्यूशन, 0.3 मोलर, 0.4 मोलर हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए। सॉल्यूशन किसके हैं, सुक्रोज के सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किए हुए हैं। अब इसके बाद सॉल्यूशन प्रिपरेशन के बाद आपको प्लांट टिश्यू चाहिए, जो प्लांट टिश्यू लेंगे हम लीफ को लेंगे। अब कोशिश करें कि एक सिंगल लीफ जो है वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालें। अगर कुछ स्मॉल लीफ आपके अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रॉड लीफ को लेकर उसे इक्वल पार्ट्स के अंदर कट करके भी आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल सकते हैं। तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जब आप अपने प्लांट टिश्यू को ले लेंगे आपने उसको प्लेस कर देना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद आपने उसको प्लेस कर देना है 30 to 40 मिनट्स के लिए एट 30 सेल्सियस। तो अगर नॉर्मली समर सीजन के अंदर इतना टेम्परेचर होता है, अगर नहीं है तो आप क्या इसके लिए इंक्यूबेटर भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर 30 to 40 मिनट के बाद आपने टेस्ट ट्यूब को निकालना है। वहां से जब आप इंक्यूबेटर से ले लेंगे तो आपने उसमें से लीफ टिश्यू को निकाल लेना। आपने इस तरह से निकालेंगे, कोई ड्रॉप गिर रहा है तो वो टेस्ट ट्यूब के अंदर गिरे, 20-30 सेकंड आप इंतजार करें, उसके बाद अपने टिश्यू को आप डिस्कार्ड कर दें। अब आपके काम का जो है वो सॉल्यूशन है जो बेसिकली आफ्टर 30 to 40 मिनट इंक्यूबेशन के बाद आपने ले लिया है। तो आप क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास 0.1 मोलर है। 0.1 मोलर के लिए आप 2 टेस्ट ट्यूब जो है वो लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, एक आपकी जो है वो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ट्यूब होगी और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसको आप कंट्रोल के तौर पे यूज करेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन से लेना है, आपने पोर कर देना ऑलमोस्ट 10 ml आपने सॉल्यूशन इसके अंदर ले लेना है। अब जब 10 ml ले लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने प्लांट टिश्यू को प्लेस करना है। जो प्लांट टिश्यू को आप प्लेस करेंगे, प्लांट टिश्यू को प्लेस करने के बाद आपने 30 to 40 मिनट्स के लिए इसको इंक्यूबेटर में रख देना है और इसको आप कंट्रोल के तौर पे यूज करेंगे। 0.1 मोलर आपने इसके अंदर लिया, इसके अंदर आप मिथाइलिन ब्लू जो है वो डाल देंगे। मिथाइलिन जब ब्लू डालेंगे तो इसका जो कलर है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह हमारे पास आप यहां से क्या लेंगे, 10 ml इसके अंदर लेंगे। इसको आप इसके अंदर आप प्लांट टिश्यू को जो है प्लेस कर देंगे। जब आप प्लांट टिश्यू को प्लेस करेंगे, ये अपने प्लांट टिश्यू इसके अंदर प्लेस, इसी तरह आप साथ क्या कर लेंगे, कंट्रोल बना लेंगे। आपने सबके साथ ऐसे ही करना है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.7, 0.8 और इसी तरह से आप डिस्टिल वाटर जो होगा उसके साथ भी आप सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट करेंगे। आपने क्या करना है कि जब आपने इसकी इंक्यूबेशन कर ली है, इंक्यूबेशन करने के बाद आपने इस टेस्ट ट्यूब में से, जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें से आपने लीफ सैंपल को निकाल लेना है।
लीफ सैंपल को निकालने के बाद अब आपने मेजर करना है कि इसकी डेंसिटी के अंदर क्या चेंज आ रही है। उस डेंसिटी की चेंज को मेजर करने के लिए आप इसकी जो रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर आपने कंट्रोल सैंपल को प्रिपेयर किया है, कंट्रोल सोल्यूशन प्रिपेयर किया है मिथाइल ब्लू का, वहां से पास्चर पिपेट के थ्रू आप एक ड्रॉप लेंगे। वो ड्रॉप हम क्या करेंगे, आप इसके सेंटर में लाके जो है कहीं पे प्लेस कर दें। सपोज करते हैं हम कि इसका हमारे पास यहां तक सोल्यूशन है। आप पास्चर पिपेट लेंगे और पास्चर पिपेट के आप ड्रॉप ला के यहाँ पे इस ड्रॉप को प्लेस कर देंगे। जब प्लेस करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये या ऊपर को मूव करेगा या नीचे को मूव करेगा या यहीं पे डिफ्यूज हो जाएगा। अगर तो ये ऊपर को मूव कर रहा है, इट मीन सोल्यूशन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर गई है। अगर नीचे को मूव कर रहा है, सोल्यूशन की डेंसिटी डिक्रीज कर गई है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से वो कंसंट्रेशन ढूंढनी है जिस कंसंट्रेशन के अंदर ये वाटर जो है ना ऊपर को मूव, वाटर ड्रॉप जो आपने रखा है ना ऊपर को मूव करेगा और ना नीचे को मूव करेगा, यहीं पे ये सस्पेंड रहेगा, कुछ देर के बाद डिफ्यूज हो जाएगा। तो आप जब उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि 0.3 मोलर सोल्यूशन है सादा सुक्रोज का, जिसके अंदर जब आपने वाटर जब आपने प्लांट टिश्यू को रखा, बाद में जब उसको आपने डाई के थ्रू मेजरमेंट की तो यहाँ पे जो वाटर जो डाई थी वो डिफ्यूज हो गई है। अब इसका मतलब ये है कि जो लीफ आपने प्लेस किया था, जो प्लांट आपने प्लेस किया था, उसका जो लीफ पोटेंशियल है वो इस बराबर है किसके, 0.3 मोलर जो हमारे पास सुक्रोज सॉल्यूशन आया है उसके पोटेंशियल के, इसके पोटेंशियल के बराबर है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया है कि लीफ पोटेंशियल इतनी मोलैरिटी के सॉल्यूशन के पोटेंशियल के बराबर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सुक्रोज का जो पोटेंशियल है वो कितना है? उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने रखा हुआ है और यहाँ पे कोई प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा रहा, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि जो इसका वाटर पोटेंशियल है वो इज इक्वल टू ए प्रेशर पोटेंशियल के सॉल्यूट पोटेंशियल के, जो इसका वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल है। तो इसको करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे -ICRT। अब R क्या है, बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट है, सुक्रोज के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी, 1। C जो है ये कंसंट्रेशन है, जिस कंसंट्रेशन को आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो बेसिकली जिसके अंदर वाटर जो डाई है वो डिफ्यूज हो जाती है। सपोज करते हैं कि हमने ये क्या कर लिया था, 0.3 ले लिया है। उसके बाद R है, R हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू हम लेते हैं वो हम लेंगे वैल्यू 8314। बेसिकली वैल्यू इसके जो यूनिट होते हैं, यूनिट हम ले रहे होते हैं कि ये हमारे पास लीटर, पास्कल, पर केल्विन और पर मोल है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। आपने जो टेम्परेचर लेना है वो यहाँ पे केल्विन के अंदर लेना है। तो क्योंकि हम 30 कह रहे हैं, सपोज करते हैं 30 है, तो जो केल्विन होता है 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 273, तो इसके अंदर 3 प्लस करेंगे तो 30 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 303। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो आंसर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल होगा किसका, जो टिश्यू आपने प्लेस किया होगा सोल्यूशन के अंदर। तो इस तरह से आप सोल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो निकाल लेंगे। अब जब आप ये चीजें सारी कर लेंगे तो उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है। आपको ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इस तरह से टेबल को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन आया उस सोल्यूशन का आप वाटर पोटेंशियल भी फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।